नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका लाइव क्लास में हार्दिक स्वागत है। मेरे कैसे हैं दोस्तों आप? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। चलिएगा दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपको भारत से जुड़े हुए यानी कि उसकी भूगोल की स्थिति पर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूं जो आपके लिए बेहद खास होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, समय की बर्बादी न करते हुए मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ और लेता हूं पहला क्वेश्चन आपके लिए। लाइट थोड़ा कम है, इसको बढ़ा देते हैं। जी हाँ, चलिएगा, काफी यहाँ पर लाइट बढ़ गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये लीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी खिदमत में होगा। देखिएगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके लिए होंगे और बेहद आपका अच्छा रिजल्ट रहेगा। ये लेगा, सांबर झील राजस्थान के किस शहर में स्थित है? आपको केवल और केवल ये बताना है सांबर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर देखा जाए तो सांबर झील एक चर्चित झील है जिससे काफी मात्रा में नमक निकाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, जसपुर में है, भरतपुर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है। तो यहाँ पर आप बताएंगे सांबर झील राजस्थान के किस शहर में स्थित है, तो आपको ये बताना है। और एक बात और मैं बता देता हूं, अगर कोई साथी जयपुर गया है तो यह जयपुर से केवल और केवल 62 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। आप चाहे तो वहां पर जाकर के इसे देख भी सकते हैं। तो सांबर झील राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जसपुर में है, भरतपुर में है, जोधपुर में है, यहाँ पर उदयपुर में। जब तक आप बताते हैं तब तक मैं लेता हूं इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। देखिएगा, ये कुछ इस तरह की एक प्रकार की झील है। ये आपका सब जमा हुआ है, नमक है, और झीलें अधिकतर सब चीजें ऐसी होती हैं जो झील आपकी जमी हुई होती हैं। लीजिए आगे बढ़ते हैं। सांबर झील जबदी नगर, गोविंदी, गुद्धा, झाक, नावा, शहर, जोपक, उलाना, बहट राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के समीप स्थित यह लवण जल खारे पानी की झील है। यह झील समुद्र तल से 1200 फीट झील का प्रकार खारी झील है। सतह क्षेत्रफल इसका 190 से लेकर 230 किलोमीटर के आसपास माना जाता है। अधिकतम चौड़ाई 3 से 11 किलोमीटर है और जल इसका जो संभर है वो आप देख सकते हैं 5700 किलोमीटर है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं कितनी बड़ी झील है ये, जो आप देख सकते हैं 190 से 230 किलोमीटर के आसपास क्षेत्र में फैली हुई है। आगे देखेंगे, भारत में किस राज्य द्वारा रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? देखिएगा कितना क्वेश्चन सुंदर आपको दिया है। यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर केवल इतना कि भारत में किस राज्य द्वारा रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। अब देखेंगे, यहाँ पर असम है, केरल है, आपका तमिलनाडु है और कर्नाटक। तो दोस्तों आपको यहां पर बताना है इसमें कि आप जो बताएंगे यहां पर कि रबड़ का उत्पादन कहां पर सबसे ज्यादा किया जाता है। तो मैं आगे चलता हूं, बढ़ता हूं। हालांकि अगर बात की जाए तो पहले नंबर पर यहां पर आप पाएंगे कर्नाटक है, दूसरे पर तमिलनाडु, नहीं, पहले नंबर पर आपका केरल है, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर कर्नाटक। ये भारत की बात करें, विदेश की बात भी करेंगे। चलो पहले देखते हैं रबड़ का पेड़ कैसा होता है। देखिए, जो रबड़ है उससे रबड़ इस तरह से निकाली जाती है। पहले उसमें एक यहाँ पर छेद किया जाता है, उसमें लोहे या प्लास्टिक की पट्टी लगा दी जाती है और उससे धीरे धीरे रबड़ यानी कि उसका दूध गिरता रहता है और उस दूध से लास्ट में चल करके बनाई जाती है रबड़, जिससे आप रेजर भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लीजिएगा, सबसे ज्यादा आप देखेंगे जो विश्व में रबड़ उत्पादित देश है वो आपका थाईलैंड है, इंडोनेशिया। देखेंगे यहाँ पर थाईलैंड है आपका, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, भारत है। चीन तथा श्रीलंका प्रमुख उत्पादक देश होते हैं। भारत का विश्व उत्पादन में चौथा स्थान है, परंतु घरेलू खपत अधिक होने के कारण यह रबड़ का आयतन करता है। भारत के केरल राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक। देखा, पहले नंबर में मैं आपको बताया था यहाँ पर केरल है, दूसरे पर तमिलनाडु और तीसरे में कर्नाटक है। अगर विश्व की आप बात करते हैं तो यहाँ पर थाईलैंड होता है, इंडोनेशिया दूसरे पर, मलेशिया तीसरे पर और भारत जो आपका है वह चौथे नंबर पर आता है। विश्व में चौथा स्थान रखता है भारत रबड़ के स्थान में, और भारत का विश्व उत्पादन चौथा स्थान होता है। लेकिन घरेलू की आप जो बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो रबड़ पैदा की जाती है वो आपकी केरल में की जाती है दोस्तों। ये आप भली भांति से परिचित हो जाएंगे। चलेगा, एक लाइट और बढ़ा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलेगा, मेरे ख्याल से पूरा हो गया होगा लाइट का सेशन आपका। आगे बढ़ते हैं। पवन ऊर्जा, देखिए पवन ऊर्जा क्या है? ये इस प्रकार की कुछ आपने इस तरह की आकृति वाली ये मशीनें देखी होंगी। ये पवन ऊर्जा यानी कि ये पवन से चलने वाली होती हैं। ठीक है, ये आपके पवन से चलने वाली होती हैं, यानी कि हवाओं से चलती हैं और इनसे बिजली तैयार की जाती है। ये सबसे ज्यादा जो देखी जाती है आपकी दक्षिण भारत में और गुजरात के कच्छ के रण में ये इन्हें देखा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करनी है पवन ऊर्जा तकनीकी केंद्र
किस स्थान पर स्थित है? पवन ऊर्जा तकनीकी केंद्र किस स्थान पर स्थित है आपको बताना है। नंबर 1 है हैदराबाद में है, चेन्नई में है, बेंगलोर में है या कोची में है। तो दोस्तों आपके सामने होगा यहाँ पर, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा तकनीकी केंद्र किस स्थान पर स्थित है? हैदराबाद में है, चेन्नई में है, बेंगलोर में है या कोची में है। तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर आपका क्या होता है, आपको बताना है यहाँ पर इसका राइट आंसर। चलिए जब तक आप बताते हैं बढ़ता हूँ आगे तरफ, दिखाता हूँ मैं आपको चक्के किस तरह से होती हैं। ये इस तरह से आपकी लगी होती है, खुले क्षेत्रों में इन्हें लगाया जाता है या पानी के अंदर भी लगा दिया जाता है, जहां पर काफी दूर से हवा लग रही हो ताकि घूम सके और बिजली का निर्माण भी कर सके। ठीक है दोस्तों, आगे लेते हैं। देखिए पवन ऊर्जा तकनीकी केंद्र की स्थापना 1998 से 99 में की गई थी। यह तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है आपके। तो दोस्तों तमिलनाडु का चेन्नई शहर है, वहां पर इनको काफी मात्रा में लगाया जाता है और आप देख सकते हैं इससे विद्युत भी प्राप्त की जाती है। भारत का पहला बहुउद्देशीय, देखिएगा भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया है, यहां पर आपको बताना है इसका। देखिएगा यहां पर देख सकते हैं आपके पास में है, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया है? 1948 में किया गया, 1951 में किया गया है, 1953 में किया गया है या फिर उसके बाद में 1956 में किया गया है। आपको बताना केवल इतना सा है और ये आप इसका आंसर रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लीजिएगा, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? 1948 है, 1951 है, 1953 है, 1956 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ, तब तक देखते हैं ये जो आप देख सकते हैं ये पहली परियोजना रही है भारत नगर बांध, इसमें नाम आने वाला है। ठीक है, तो आप देखें दामोदर घाटी पर यह बनाया गया था। ठीक है, और यह 1948 में बनकर के तैयार हुआ था। यह परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट था। दामोदर घाटी का कॉर्पोरेशन की स्थापना 7 जुलाई 1948 को सबसे पहले की गई है जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गन्ना उत्पादन में, देखिए गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यहां पर आप देखेंगे पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। तो दोस्तों यहां पर बताना है आपको केवल इतना कि यहां पर गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि भारत के अंदर की अगर बात की जाए तो सबसे गन्ना जो ज्यादा उत्पादित होता है वो आपके उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 40% का गुड़ बना लिया जाता है और आपका गुड़ और शक्कर बनाई जाती है और 30% का उसमें चीनी बनाई जाती है। जबकि महाराष्ट्र की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर 100 के 100% या 90 के आसपास वहां पर चीनी बनाई जाती है, बाकी वहां पर गुड़ बनाया जाता है। अगर चीनी के उत्पादन में आप देखते हैं तो महाराष्ट्र आगे निकलता है, लेकिन गन्ने के उत्पादन की अगर बात करते हैं तो वहां पर आपका नंबर आता है यूपी का। अब बात यहां पर हो रही है गन्ना उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यहां पर हम विश्व अपने देश की बात करें तो विश्व में अगर कहा जाए पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो दोस्तों इसमें आंसर आता है आपका यहां पर भारत का स्थान दूसरा होता है। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। ब्राजील, भारत, चीन, थाईलैंड, पाकिस्तान और मैक्सिको विश्व के बड़े गन्ना उत्पादक देश यहां पर दोस्तों हो जाते हैं। ब्राजील में सबसे ज्यादा ब्राजील का क्यूबा चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है, जबकि भारत, चीन, थाईलैंड, पाकिस्तान और मैक्सिको विश्व के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक देश आपके पास में स्थित है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन। शिपयार्ड, देखेंगे यहां पर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताएंगे शिपयार्ड क्या होता है, यानी कि जो आप देखते हैं जहां पर पानी के जहाजों को ला करके रोका जाता है या फिर उनके मरम्मत के लिए रखा जाता है, वहां आपका शिपयार्ड कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे हिंदुस्तान राइट आंसर आपका क्या होता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या रहेगा। हिंदुस्तान के शिपयार्ड लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कोची में है, मुंबई में है, विशाखापत्तनम में है या आप देख सकते हैं इसमें इसकी स्थापना 21 जून 1941 में की गई थी दोस्तों। आप देख सकते हैं आप जो बड़े बंदरगाह की बात करते हैं 13 से 18 माने जाते हैं, वैसे 250 बंदरगाह भारत के अंदर है जो छोटे मोटे सभी बड़े को लगा करके माने जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है। इसकी स्थापना 21 जून 1948 में की गई है। अगला क्वेश्चन आपके पास में है, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? यहां पर देखिए भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की है? 1948 में की है, 1952 में
में की है, 1962 में की है या 1968 में की है? तो दोस्तों यहाँ पर बताइएगा इसका राइट आंसर आपका क्या होता है। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? तो यहाँ पर आपको बताएं भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? 1948 में, 1952 में, 1962 में, 1966 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जारी की थी, परंतु भारत में वन नीति की शुरुआत ब्रिटिश काल में 1994 में हो गई थी। 1952 और 1988 में इसमें संशोधन किए गए थे दोस्तों। तो दोस्तों आप देखेंगे भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जारी की थी, परंतु भारत में वन नीति की शुरुआत ब्रिटिश काल में 1894 में हो गई थी और 1952 और 1988 में इसमें संशोधन किए गए हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत के 3 सबसे बड़े अफीम उत्पादक राज्य कौन से थे? कितनी अच्छी चीज का नाम यहाँ पर है, अफीम की बात की जाए, मादक पदार्थों की यहाँ पर बात की गई है जिनको बेचने भी पाबंदी होती है, लेकिन यहाँ पर आप उत्पादक की बात करते हैं सबसे ज्यादा। तो यहाँ देखिए भारत के 3 सबसे बड़े अफीम उत्पादक राज्य कौन से हैं? यहाँ देखें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश होता है आपका, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान होता है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान या उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है। तो दोस्तों बताइएगा भारत के 3 सबसे बड़े अफीम उत्पादक राज्य कौन से हैं? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। तो हाँ दोस्तों मैं देख रहा हूं यहां पर, तो अगर देखा जाए भारत के 3 सबसे बड़े अफीम उत्पादक राज्य हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें ये अफीम कुछ इस तरह की होते देख लीजिएगा। अफीम के आपको यहाँ पर ये फूल कह सकते हैं या फल कह सकते हैं, ये आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं और इस तरह की यहाँ पर अफीम की खेती की जाती है। और यहाँ पर बात की जाए तो भारत में बड़ी बात थी यहाँ पर। इसकी अगर हम बात करते हैं स्थान की, तो यह है जो आपका उधर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं है इसका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। और इसमें देखेंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इसका राइट। आपके जो छत्तीसगढ़ है आपके लिए काफी रहेगी। में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है? कुछ किलोमीटर आपकी 900 किलोमीटर के आसपास, 836 किलोमीटर के आसपास की नदी है आपकी, और यह है आपकी कहा जाता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसे, इसका राइट आंसर आपका जो में है, महानदी में है, बैतरणी में है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों बताएंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है और आपको बताना है यहाँ पर पारदीप बंदरगाह निम्नलिखित में से किस डेल्टा पर स्थित है? रिहिंद पर है, महानदी पर है, तरणी पर है या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो दोस्तों बढ़िएगा आगे की सामने है जो आप देख रहे हैं पिक्चर, इस तरह के यहाँ पर बांध होते हैं और
और लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो वहां पर अच्छी खासी बिजली बनाई जा सकती है, बिजली की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, माना में है, कोरबा कोयला क्षेत्र आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे तरफ, लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपके लिए बेहद खूबसूरत क्वेश्चन है, एक अच्छी क्लास के लिए मैंने आपको यहाँ पर आमंत्रित किया है। लीजिएगा, पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? उत्तरी अंडमान निकोबार में, दक्षिणी अंडमान निकोबार में, मध्य अंडमान निकोबार में, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं है? तो दोस्तों बताइएगा, पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। लोगों के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर बड़ी ऊपर चली गई सेट वही है। लीजिएगा, पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। यह दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित होती है। दोस्तों आगे लेंगे के लिए, देखिए कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? यहाँ पर लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लैटराइट मिट्टी है और अलूविलिया मृदा मिट्टी है। देखो कपास की अगर हम बात करते हैं तो कपास के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी होती है आपकी काली मिट्टी। बढ़ेंगे
समय का अंतर कितना? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दोनों स्थानों आंसर यहां पर क्या होता है आप रख सकते हैं। इसका राइट आंसर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण जोन कहा जाता है। अब ये लगाइएगा, ये कहना क्या चाहता है, आपको समझाना चाहता है चेन्नई जो आपका वो नीचे है, मुंबई भी आपका गलत। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के हाँ जोन को कहा जाता है। अब यहां पर देख सकते हैं और आपका चेन्नई है। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपका जो आता है यहां पर चेन्नई आपका यहां पर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। के बीच के क्षेत्र और कपास है कि यहां पर मूंगफली होती है। गन्ना देखा जाए, गन्ना और आम, और ये कीजिएगा कि वहां पर हरी सब्जियां जो आपकी महाराष्ट्र में होती हैं हो, कौन सा है? मणिपुर राज्य के सबसे बड़ा को दिया है। देखते हैं इस अगले क्वेश्चन का आंसर आपकी तरफ से क्या आएगा और इसका आंसर आप क्या बताने वाले हैं। मणिपुर राज्य के सबसे
बढ़ते हैं करके आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर वहां पर यही काम होता है, यानी कि ये एक शिफ्टिंग होता है ना, शिफ्ट करते हुए चले जाते हैं। तो यह आपका काम है इसका आंसर। तो दोस्तों यहां पर देखते हैं में, झारखंड में, हरियाणा, बताइएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, झारखंड में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या मिलता है। बात करें तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान, देखेंगे यहाँ पर बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न प्रकार के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे आपके पास में राष्ट्रीय उद्यान है, जिस कार्बो जिम है आपका, ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। रंगपो सी में से किन स्थानों के बीच स्थित है? कोचीन से कोजी खोड़े, विजयवाड़ा से विलुपुरम तक है, कन्याकुमारी से रामेश्वरम तक है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो इन स्थानों के बीच भी नहीं। विजयवाड़ा से तमिलनाडु इस नहर की कुल दोस्तों मानी जाती है, इसका राइट। इस नहर की किस राज्य में स्थित है? प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है या तमिलनाडु में? तो बताइए।
ठीक है। चांदीपुर का आगे लीजिएगा एक्सप्रेस वे कितने से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस। पहला 6 लाइन हाई स्पीड एक्सप्रेस वे है, इसकी कुल लंबाई 93 किलोमीटर होती है। दोस्तों मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे और इसके बाद में आप देख सकते हैं यहां पर सिकंदराबाद है या फिर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बात करें किस प्रकार के वन का निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बेहद खूबसूरत क्वेश्चन यहां पर आप देखेंगे ज्वारीय वन गंगा महानदी गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा में स्थित है। इन वनों में मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है झारखंड पश्चिम बंगाल और उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में से स्वर्ण रेखा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ पे देखिए झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में से स्वर्ण रेखा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। झारखंड से है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, उपरोक्त सभी राज्य है। तो झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में से स्वर्ण रेखा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। झारखंड से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, उपरोक्त बातें यहाँ पर सभी की सही होती हैं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में से स्वर्ण रेखा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उपरोक्त बातें सभी की सही है। तो यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के रांची में पिस्का से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 395 किलोमीटर दोस्तों यहाँ पर हो जाती है। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। बताएंगे इंद्रावती जल विद्युतीय परियोजना किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है। तो इंद्रावती जल विद्युतीय परियोजना किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में, उड़ीसा में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में है। तो आप ये बात बताएंगे और इसका आंसर क्या होगा ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने होगा, बेहद कुछ क्वेश्चन आपको दिया है। इंद्रावती जल विद्युतीय परियोजना किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। ये आपके सभी साउथ में स्थित आपके राज्य हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके आंसर की हम बात करते हैं, बढ़ते हैं। इंद्रावती देखिएगा यहाँ पर इंद्रावती है जल विद्युत परियोजना उड़ीसा के कालाहांडी में स्थित है। इंद्रावती बांध एशिया व भारत के सबसे बड़े बांध में से एक है। इस परियोजना की कुल उत्पादक क्षमता 600 मेगावाट है। देखिएगा यहाँ पर ये जो आपका है इंद्रावती जल विद्युतीय परियोजना उड़ीसा के कालाहांडी में स्थित है। इंद्रावती बांध एशिया व भारत के सबसे बड़े बांध में से एक है। इस परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट मानी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर आपके सामने इंद्रावती हो चुका है। आगे है राज्य में बताना है इसका राइट आंसर क्या आपका इसका होता है, क्या इसमें आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मैं जब तक आप करते हैं मैं बताता हूं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरी है
7 बजे प्रतिदिन होती है, करंट की क्लास होती है और ये 7:20 तक आपकी चल पाती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर दूसरी क्लास मेरी होती है, यहाँ पर ये हुई दूसरी क्लास आपकी इतिहास की होती है। ये लाइव क्लास है, ये बता रहा हूँ मैं, जो लाइव क्लास है यहाँ पर होती है आपकी 12 बजे होती है प्रतिदिन। और तीसरी क्लास मेरी होती है यहाँ पर हिंदी की, जो आप क्लास लाइव यहाँ पर आती है सही 3 बजे प्रतिदिन। तो दोस्तों आप यहाँ पर ये आप ऑफलाइन वीडियो के से ऑफलाइन क्लास थी जो आप ये कैसी लगी आप करना भूलिएगा और रहेगा आप हमारे साथ में, हम करेंगे आपके भविष्य का निर्माण की शुभकामनाएं आपको देता हूं। और मैं सचिन कुमार निगम आपसे लेता हूं विदा और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।